डर लग चुका है। तो चलिए इसी बीच एक जबरदस्त मुकाबले का आगाज होता हुआ। टीम फॉर्मेशन की बात करें, टीम की बात करें तो हमारे मंच के बाईं ओर जो टीम है ये रोड साइड रोमियो की, और हमारे मंच के तो दाहिनी ओर टीम है ये काका स्पोर्टिंग की। तो एक बड़ा मुकाबला। टीम फॉर्मेशन की बात करें तो गोलकीपर के अलावा सेंटर बैक के अलावा राइट बैक, लेफ्ट बैक, राइट मिडफील्ड, लेफ्ट मिडफील्ड, सेंटर मिडफील्ड, राइट फॉरवर्ड, लेफ्ट फॉरवर्ड, इस तरह से टीम की जमावड़ा के साथ आते हैं मैदान के बीचों बीच। काका स्पोर्टिंग गेंद के साथ खेल दिया नंबर 7 को, नंबर 7 से थोड़ी सी चुक, लेकिन पुनः एक बार गेंद को समेटा, अपने पैरों से खेल दिया था 6 नंबर को, 6 नंबर ने खेला है राइट मिडफील्ड को, राइट मिडफील्ड ने खेला था सेंटर मिडफील्ड को 8 नंबर की जर्सी में। राइट मिडफील्ड ने सुंदर तरीके से गेंद को बाली के लिए मौका है, लेकिन काफी तेज तर्रार शॉट बॉल के ऊपर से गई है। और बता दूं कि एक दिलचस्प बात, बाली और शिवचरण जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है इस समय, एक ही गांव से आते हैं और एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं इस समय। इससे बड़ी मुकाबला और क्या हो सकता है। शिवचरण शॉट के लिए गए हैं, काफी ऊंची शॉट, और यहां पे काका स्पोर्टिंग 7 नंबर गेंद के नीचे थे। रोड साइड रोमियो अभी भी गेंद को अपने पाले में करने की कोशिश, और इस समय आएगी। गेंद को अपने कब्जे में किया जरूर था, लेकिन फॉल आता हुआ। विकी यहां पे समझाने की कोशिश कर रहे थे रेफरी महोदय को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। रोड साइड रोमियो साहिल, लेकिन अब सेंटर मिडफील्ड नंबर 8 आहर यहां पे जूझते हुए अपने आप में। यहां पे विकी के पास गेंद आती हुई, काफी डिस्ट्रक्टिव प्लेयर, गेंद को अपने कब्जे में किया था, पीछे से पुश किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। पुनः एक बार वापस आएंगे बाली के पास। बाली ने खेला है राइट मिडफील्ड को, राइट मिडफील्ड यहां पे शॉट लगाने के प्रयास, लेकिन चुप। फिजिकल खेल में ठीक है, फिजिकल खेल इसकी छाड़ी को नहीं खेल बॉडी नहीं करी खेल सुना तो साड़ी को खेलना फिर एक भी नहीं खेला। सेकंड बॉल है लेना, ठीक है तो सेकंड बॉल थोड़ी सी ब्रेक के बाद पुनः आते हैं मैदान के बीचों बीच। दिनेश खेला है सेंटर बैक को, काका स्पोर्टिंग अभी भी गेंद के साथ खेल दिया है राइट मिडफील्ड को। राइट मिडफील्ड थोड़ा सा संतुलन बिगड़ा था, लेकिन पुनः एक बार अपने कदमों पे छोड़ चेंज करते हुए, लेकिन वहां पे साहिल मौजूद थे, गेंद को अपने कब्जे में किया, खेल दिया अपने साथी खिलाड़ी लेफ्ट फॉरवर्ड अभी भी गेंद के साथ सुंदर तरीके से नियंत्रित किया, अपने कब्जे में करते हुए साहिल उनका इंतजार करते हुए, साहिल के पास गेंद आती हुई मौका क्रिएट करते हुए वापस आएगी साथी खिलाड़ी के लिए। 7 नंबर अभी भी गेंद के साथ एक खिलाड़ी को चकमा दिया, दूसरे खिलाड़ी से आगे निकलने के प्रयास। 6 नंबर क्या यहाँ पे बेग पास देंगे? जी नहीं, अपने ही पास गेंद को रखना मुनासिब समझा, इस बार छोर बदलने के प्रयास, लेकिन गलत खिलाड़ी को तलाशते हुए अब गेंद आएगी बाली के पास, और बाली इस समय गेंद को रिसीव किया सेंटर मिडफील्ड को थमाते हुए। सेंटर मिडफील्ड ने खेला है लेफ्ट फॉरवर्ड के लिए, लेकिन उस और कोई खिलाड़ी नहीं, और इसका फायदा मिलता हुआ रोड साइड रोमियो को। रोड साइड रोमियो लेकिन बीकी तक गेंद को पहुंचाने में नाकाम, और इस बार दिनेश का हवाई फायर आता हुआ बाली के लिए। बाली ने गेंद को रिसीव किया, गेंद को थमाया सेंटर मिडफील्ड 8 नंबर को, 8 नंबर ने खेल दिया वापस बाली के लिए।
पाली गेंद के साथ अभी भी वापस के 8 नंबर को, 8 नंबर ब्रेक पास दिनेश के लिए। दिनेश ने गेंद को रिसीव करते हुए चारों तरफ देखने के बाद क्या यहाँ पे आक्रमण के लिए जाएंगे, शॉट को खेला है हवा में उछाला, लेकिन शिवचरण मौजूद। और शिवचरण जैसे गोलकीपर जहां पे हो उस गोल पोस्ट में डालना उतना इजी नहीं होता है गेंद को। अनुभव है उनके पास, तजुर्बा है। विकी इस समय गेंद के साथ, he has played to Mr. Sahil. Sahil has got the ball, he has received it, give it to Mr. Vicky. Vicky has played to the right midfield, number 9. That's a beautiful dribble, and he has taken control over the ball, but finally he collided with the another player, collided with the opponent, and the ball will cross the goal line. और अगर बात करें फुटबॉल की, तो फुटबॉल में अगर फुटबॉल की बात ना हो, फुटबॉल के इतिहास की बात ना हो, तो उतना मजा नहीं आता है। और इसलिए हम फुटबॉल की भी बात करेंगे, फुटबॉल के इतिहास की भी बात करेंगे, फुटबॉल के कुछ रोचक तथ्यों की भी बात करेंगे, फुटबॉल रूल्स की भी बात करेंगे। आगे मौका बन सकता था, अच्छा शॉट निकला था साहिल का, लेकिन गोलकीपर ने किसी तरह से गेंद पर अपना हाथ फेरा और गेंद को बाहर धकेलने में सफल रहे। इस बार क्रॉस आता हुआ रोड साइड रोमियो का मौजूद थे, खेला जरूर है, क्या साथी खिलाड़ी आएंगे? जी नहीं, गेंद को सीधे उछाला गया है हवा में तैरती हुई ये शॉट। पुनः एक बार रोड साइड रोमियो हल्के छोटे छोटे पासों के जरिए तालमेल बनाने के प्रयास, इस बार लंबा पास साथी खिलाड़ी के लिए 9 नंबर पुनः एक बार विपक्षी दल के खिलाड़ी से टकराते हुए इस बार दिनेश काफी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए एक खिलाड़ी को चकमा दिया, काफी तेजी के साथ रफ्तार लेते हुए, लेकिन विपक्षी दल के खिलाड़ी मौजूद थे उससे पहले कि वो गेंद तक पहुंचते। गेंद ने अपना काम कर लिया था। पुनः एक बार रोड साइड रोमियो गेंद को हवा में उछाला काफी ऊंची, लेकिन सेंटर बैक मौजूद, गेंद को आने दिया, अच्छे रिसीव किया और अच्छा पास। इस बार विकी उनके पीछे, क्या पहुंच पाएंगे 3 नंबर के पास? हवा में उछाला साथी खिलाड़ी के लिए, अच्छी रीति से गेंद को उछाला है, लेकिन सेंटर बैक भी मौजूद और यहाँ पे ट्रिप करने की कोशिश, निश्चित तौर पे एक फॉल आएगा। ऐसा ना साठी को खेल फ्री है कि नहीं खेल, साठी को खेल फुटबॉल साठी को खेल ना क्या एक ऐसा खेल है जो आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करें इसके इतिहास की, तो फुटबॉल जो है उसके उत्पत्ति के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, 2 थियरीज का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसी बीच मौका बनता हुआ रोड साइड रोमियो के लिए, क्या साथी खिलाड़ी को देंगे, क्या शॉट खेलेंगे और गेंद को सुंदर तरीके से निकालने के प्रयास, लेकिन यहाँ पे पुल करने की कोशिश जिसका मैं जिक्र कर रहा था। अब पुश करते हैं तो बच जाते हैं कई बार, लेकिन पुल करते हैं तो पकड़े जाते हैं। इसी में बात कर रहा था फुटबॉल के इतिहास की। तो 2 थियरीज आते हैं जब फुटबॉल के आगाज को हम देखते हैं, फुटबॉल के ओरिजिन को हम देखते हैं। एक थियरी कहता है कि फुटबॉल का जो जन्म हुआ वो इजिप्ट में हुआ, इजिप्ट यानी कि मिस्र देश में हुआ, जो आजकल एक मिडिल ईस्ट कंट्री के रूप में जाना जाता है, जहां पे फुटबॉल को हर्पस्टीन के नाम से जाना जाता है। वहां पे सबसे पहले लोगों ने कपड़ों से, बोरों से एक गोलाकार का आकार बनाते थे और खेलते थे, और कहा जाता है कि वही खेल है जो आज फुटबॉल का रूप लिया है। अगर दूसरे थियरी की बात करें तो कहा जाता है कि फुटबॉल का खेल जो है वो चाइना में हुआ है, जहां पे चीन के लोग सुअर के चमड़ों में हवा भर के खेलते थे, और फुटबॉल को वहां पे सुचू के नाम से जाना जाता है। लेकिन फिर अगर हम कनाडा और अमेरिका की बात करें तो कनाडा और अमेरिका में आज भी फुटबॉल को सोकर के नाम से जाना जाता है, और धीरे धीरे इजिप्ट से यानी कि मिस्र से लेकर के चाइना तक पहुंचा, और चाइना से लेकर के यूरोपीय देशों में चली गई ये खेल, और फिर यूरोपीय देशों से इंग्लैंड तक पहुंची, और इंग्लैंड के लोग जो है फुटबॉल में इतना दिलचस्पी दिखाने लगे कि इंग्लैंड की सरकार ने हर मंगलवार को फुटबॉल खेलने के लिए बन सकता है क्या? यहाँ पे
निकलती हुई, उनके जूतों को चूमती हुई गेंद गई है गोल लाइन से बाहर। अगर विकी गेंद तक कब्जा जमा पाते तो निश्चित तौर पे 1-0 की बढ़त लेने में शायद सफल हो पाते, लेकिन वैसा हुआ नहीं और अभी भी खतरा मंडराता हुआ। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं टलता हुआ बाली का ये रिवर्स आता हुआ। पुनः एक बार रोड साइड रोमियो गेंद को अपने कब्जे में करते हुए साथी खिलाड़ी को अच्छा पास 3 नंबर ने गेंद को इस्तेमाल के साथ ब्रेक पास की जा रही है। सेंटर बैक को खेला है 13 नंबर की जर्सी में। सेंटर बैक ने खेल दिया साहिल को, साहिल का अच्छा रिसीविंग सही दिशा में साथी खिलाड़ी के लिए छोड़ा था, लेकिन यहाँ पे एक फॉल। वापस आते हैं, हम बात कर रहे थे फुटबॉल के इतिहास की। 1863-64 वो साल था जहां पे फुटबॉल के नियमों को सार्वजनिक तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया था और इसी बीच काफी तेजी के साथ 10 नंबर की खिलाड़ी गेंद को आगे बढ़ाने के प्रयास, 2 खिलाड़ियों में नोक झोंक हाथों से ठेला ठेली, लेकिन गेंद गई सीधे सीमा रेखा से बाहर। पुनः एक बार ये माहौल गर्म होता हुआ काका स्पोर्टिंग गेंद के साथ 8 नंबर को थमाते हुए 8 नंबर ने गेंद को खेला जरूर था साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन हमारे मंच के बिल्कुल करीब आउटलाइन के करीब सीना झपटी जारी। अरे बचेंगे नहीं हमारे काफी अनुभवी संचालक महोदय मैदान के बीचों बीच है। बाली अभी भी गेंद के साथ और सुंदर तरीके से गेंद को निकाला जरूर है। He has somehow taken control over the ball. He has passed the ball into Mr. Dinesh. Dinesh has missed the ball. Now the ball will come to the player of Roadside Romeo. Roadside Romeo is with the ball now. He is moving forward with the ball. Number 10. He has taken some more speed in his game. Dinesh was trying to stop him, but he was unable to stop him. Still the ball is with the number 10. Number 10 has passed the ball into number 5. Number 5 has got the ball. Will able to keep the ball. He is looking for the another player. साथी खिलाड़ी को तलाशते हुए अच्छा साथ साहिल का साथ मिलता हुआ यहाँ पे साहिल ने खिलाड़ी को चकमा दिया, लेकिन उन्हें रोकने के प्रयास, क्या यहाँ से गेंद को निकाल पाएंगे? जी नहीं। और इस समय 12 नंबर पुनः एक बार रोड साइड रोमियो गेंद को अपने कब्जे में करते हुए अच्छा पास साथी खिलाड़ी के लिए राइट फॉरवर्ड गेंद के साथ, लेकिन यहाँ पे साहिल आते हुए अंदर 5 नंबर अभी भी गेंद के साथ जूझते हुए पुनः एक बार साहिल का ये शॉट आता हुआ। पुनः एक बार यहाँ पे माहौल और भी गर्म होता हुआ रोड साइड रोमियो सेंटर मिडफील्ड को 7 नंबर यहाँ से शॉट रिलीज की गई है। अच्छी हेडर की आवश्यकता थी, लेकिन गोल पोस्ट के करीब से गोलकीपर ने गेंद को अपने दस्तानों में समेटा और खेल दिया है लेफ्ट बैक गेंद के साथ 13 नंबर मौजूद थे रोड साइड रोमियो को के खिलाड़ी। पुनः एक बार नंबर 9 नंबर 4 दोनों में चीना झपटी, दोनों में टकराव, जाएंगे सीधे गोल लाइन से बाहर। संचालक महोदय एक सब्स्टिट्यूट की मांग है। जल्दी करिएगा, समय कम है। दौड़ के आइएगा। एक बड़ा मौका बनता हुआ रोड साइड रोमियो के लिए। चलिए 8 बाहर 14 अंदर, यहां से मौका बनेगा क्या? साहिल यहां से लेंगे, शॉट अच्छी शॉट है अभी के नीचे, लेकिन थोड़े से दूर भैया ना। और यहां पे थोड़ा सा समझबूझ का सहारा लेते हुए विकी ने छोड़ दिया है, गेंद को जाने दिया आउटलाइन से बाहर। पुनः एक बार विकी साथी खिलाड़ी के लिए खेलते हुए हुआ क्या वहां पे? थोड़ा सा समय लेंगे, शायद फॉल था। जिनी शायद निकल चुकी थी। संदीप सरदार कहीं भी है, जल्दी से चले आएंगे मंच में। संदीप सरदार मंच पे चले आएंगे और यहां से पैक किक आता हुआ लंबा ऊंचा हाफ वे लाइन को क्रॉस करते हुए रोड साइड रोमियो के सेंटर बैक मौजूद, वेट नहीं करेंगे, सीधे भेजेंगे रोड से बाहर, फुटबॉल दे देंगे। तो चलिए वापस आते हैं फुटबॉल के इतिहास की। हम बात कर रहे थे कि 1863-64 वो साल था जहां पे फुटबॉल के नियम बन रहे थे। तो उसमें एक क्लब था जिसे ब्लैक हिट क्लब्स के नाम से जाना जाता था। ब्लैक हिट क्लब ने एक सजेशन दिया, एक सुझाव प्रस्तुत किया और कहा कि क्यों ना फुटबॉल के मैच में गेंद को हाथ से लेकर भागने की भी इजाजत दी जाए।
तो बाकी क्लब्स के जो खिलाड़ी थे उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा कि नहीं, और इससे नाराज होकर ब्लैकहीथ क्लब ने एक अलग ही कारनामा करके दिखाया। ब्लैकहीथ क्लब ने कहा कि अगर आप हमें फुटबॉल के मैच में हाथ से गेंद को लेकर भागने की इजाजत नहीं देंगे तो हम एक और नया खेल का आगाज करेंगे, एक नया खेल को जन्म देंगे। और ब्लैकहीथ क्लब ने रग्बी के खेल को जन्म दे दिया, जिसे हाथ से लेकर भागने की गेम कही जा सकती है। इसी बीच साहिल का यह शॉट निकलता हुआ, लेकिन मौजूद है पुनः एक बार रोड साइड रोमियो के खिलाड़ी। यहां से गेंद को रिलीज की गई है। कमेटी के मेंबर्स जो गेंद रोड से बाहर गई थी उसे ला देंगे। काका स्पोर्टिंग यहां पे बाली वेट करते हुए, बाली के पास गेंद आएगी तो मौका बनेगा, लेकिन पहुंची नहीं। बिकी इस समय गेंद पर अपना कब्जा जमाते हुए, he has taken control over the ball. Bali is before him, and Vicky wanted to pass the ball on to center midfield somehow. Center midfield has taken control over the ball. After looking all over the ground, he has taken control over the ball. 10 number. That was a beautiful deception, but once again he will get the back. He was able to get back to the ball. शायद ये ऑफेंसिव है, अब्यूजिव वर्ड्स का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, गलत शब्दों का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जिसकी मैं बात कर रहा था कि फ्री किक दो तरह का दिया जाता है, एक डायरेक्ट फ्री किक और एक इनडायरेक्ट, और ये इनडायरेक्ट फ्री किक है। और इनडायरेक्ट के साथ साथ ड्रॉपिंग का भी आप सहारा ले सकते हैं, और वही हुआ जहां पे अगर आप अब्यूजिव वर्ड्स का यूज करते हैं तो वहां पे इनडायरेक्ट शॉट का सहारा लिया जाता है, लेकिन ड्रॉपिंग का यहाँ पे सहारा था, ड्रॉप्ड बॉल का। फिलहाल यहाँ पे बाली गेंद के साथ यहाँ पे रिलीज की गई थी शॉट। पुनः एक बार काका स्पोर्टिंग और एक टप्पा के साथ सीधे शिवचरण के दस्तानों में चले आएंगे दोनों ही टीमें। जी हां, पुकारने की आवश्यकता नहीं, दोनों ही टीमें काफी अनुशासित। मेरे बोलने से पहले ही मैदान के ठीक बगल में हमारे टेक्निकल जोन में अपने समय निष्ठता का परिचय देते हुए काका स्पोर्टिंग गेंद के साथ बाली इस समय गेंद के साथ आगे बढ़ने की प्रयास, शॉट लगाने की प्रयास थी उनकी, शोर बदलने के लिए, उसमें सफल भी हुए। 12 नंबर को थमाया। यहाँ पे एक शायद अंतिम मौका बन सकता था और यहाँ पे खतरा बन सकता है, एक बड़ा मौका हाथ लगा है यहाँ पे काका स्पोर्टिंग के, और खतरा बन सकता है रोड साइड रोमियो के लिए। रोड साइड रोमियो क्या इस खतरे से बच पाएंगे? क्या इस खतरे से बच पाएगी ये टीम, या तो क्या ये जो दूसरी टीम है काका स्पोर्टिंग, ये 1-0 की बढ़त के साथ अगले दौर में प्रवेश कर पाएगी? एक बड़ा सवाल, सवालों के घेरे में, और इसलिए एम्स ब्रदर्स ने लिखा है, From the canyons of the mind, we wander on and stumble blind, way through the often tangled maze of starless nights and sunless days, hoping for some kind of clue, a road to lead us to the truth, but who will answer? As side by side two people stand together, going hand in hand, the gloves embedded in their hearts, but soon an empty feeling starts to overwhelm their hollow lives, and if they ask the hows and whys, who will answer? तो सवाल तो बड़े हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि कौन जवाब देगा। और यहाँ पे हवा में उछाली गई थी, लेकिन काफी ऊंची, कोई खतरा नहीं कि गोल लाइन से बाहर, और इसी के साथ ये खेल समाप्ति की घोषणा, और साथ ही दोनों ही टीमें मैदान के बीचों बीच प्रवेश करेंगी।